नमस्ते, वेलकम टू होम #लाइफ। ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि वी वर इन अ प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग दिस डिश वॉशर। क्यों, किस लिए, इसका मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है वीडियो में, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस के साथ ये वीडियो देखते रहिए। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए। मैं कोशिश करूँगी जितना हो सके FAQs का मैं आंसर करूं। और अगर आप कोई भी पर्टिकुलर सेगमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टाइम स्टैम्प ज़रूर चेक कर लें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारा बहुत ही छोटा सा यूटिलिटी एरिया है, 3 फीट बाय 5 फीट। यहाँ हमने पहले वॉशिंग मशीन रखी हुई थी। आपको इस वीडियो में उसका टूर मिल जाएगा जिसे हमने अभी मास्टर बेडरूम के बालकनी में शिफ्ट कर दिया है। और यूटिलिटी एरिया में वॉशिंग मशीन की जगह हमने डिश वॉशर इंस्टॉल कर लिया है। एक डिश वॉशर को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक इनलेट, एक आउटलेट और एक पावर प्लग वाली स्विच बोर्ड की ज़रूरत है। अगर आपके एरिया का वाटर बहुत हार्ड है तो आप एक वाटर सॉफ्टनर फिल्टर ज़रूर लगा लें। डिश वॉशर के लिए स्टैंड ज़रूरी नहीं है, कंपनीज रेकमेंड नहीं करती है क्योंकि ये डिश वॉशर वेट बालकनी या यूटिलिटी एरिया में है, तो हमने इस मशीन को एक स्टैंड के ऊपर रखा है। स्टैंड पे रखने से क्लीनिंग पार्ट ईजी रहता है। इस स्टैंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने 17 अगस्त को ऑर्डर प्लेस किया था और 2 सितंबर को डिलीवरी हो गया था। फिर इंस्टॉलेशन ऑन 3 सितंबर और हमने 3 सितंबर से ही इस डिश वॉशर को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। ये LG का 14 प्लेट सेटिंग डिश वॉशर है। मॉडल नंबर DFB424FP। डायमेंशंस है 600 mm by 850 mm। रन्स ऑन इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी। ये इस मशीन की नॉइज लेवल को रिड्यूस करता है और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ये है कंट्रोल पैनल, डोर हैंडल, वाटर सप्लाई होज और इनलेट, ड्रेन होज और आउटलेट और पावर कॉर्ड। यहां आपको 2 रैक मिलता है, अपर रैक एंड लोअर रैक। ये है अपर स्प्रे आर्म और ये है टॉप वॉश इम्पेलर। ये है लोअर स्प्रे आर्म जिसे क्वाड वॉश फीचर का नाम दिया गया है। क्वाड मतलब 4। यहाँ पे 4 आर्म्स दिए गए हैं और इसके वाटर स्प्रेइंग एंगल्स बहुत ही थॉटफुली प्लेस किया गया है जो मल्टी डायरेक्शनल रोटेशन में बर्तन को साफ करता है। ये है सॉल्ट कंटेनर, वाटर के हार्डनेस को कम करने के लिए। 2 kg सॉल्ट 40 वॉश साइकिल तक चल सकता है। ये है फिल्ट्रेशन सिस्टम जो फूड पार्टिकल्स या बचे हुए खाने को फिल्टर करता है। ये है 4 स्टीम नोजल्स, एक स्पेशल फीचर LG डिश वॉशर का। कहते हैं इससे सफाई और अच्छे से होती है। डिटर्जेंट डिस्पेंसर और रिंसेट डिस्पेंसर। रिंसेट वेसल्स, यूटेंसिल्स में वाटर स्पॉट्स या स्टेन्स को प्रिवेंट करता है। साथ में एक कटलरी बास्केट और सॉल्ट फनल प्रोवाइड किया जाता है। अभी इस मशीन के कंट्रोल पैनल और साइकिल्स देख लेते हैं। ऑटो, इंटेंसिव, डेलिकेट, रिफ्रेश, इको, टर्बो, एक्सप्रेस, मशीन क्लीन, रिंस, वाईफाई जैसे फीचर्स मिलता है। इसमें से मैं एवरीडे वॉशिंग के लिए टर्बो यूज करती हूँ विद स्टीम क्लीन ऑप्शन।
अब हम एक क्विक डेमो देख लेते हैं। पहले मैं डिश वॉशर में सारे यूटेंसिल्स को सेट कर रही हूँ। हमारे सारे यूटेंसिल्स इसी सिंक में रहता है और मेरे लिए बहुत इजी है इसको एवरीडे बेसिस पे डिश वॉशर में लोड करना और अनलोड करना। कुछ बर्तन मैं हल्के हाथों से साफ कर लेती हूँ, जैसे अगर कभी कुकर या कढ़ाई के साइड्स जल गए हों, चाय के बर्तन। ये डिश वॉशर दूध वाले बर्तन और हल्दी वाले बर्तनों को बहुत ही अच्छे से साफ करता है। चाय के बर्तन इतने अच्छे से साफ नहीं हो पाती हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 2 चाय के बर्तन लिया है। एक को मैंने लाइटली स्क्रब कर लिया है और एक को विदाउट स्क्रबिंग। वॉश करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से दोनों की सफाई हुई है। बर्तनों को हमेशा उल्टा सेट करना है हमें, और ये भी ध्यान में रखना है कि कोई भी बर्तन दूसरे बर्तन के नीचे ना आ जाए, तो वो अच्छे से साफ नहीं होगा। हमारे सारे बर्तन अच्छे से सेट हो गया है। इसके बाद एक बार आप दोनों स्प्रे आर्म्स को स्पिन करके ज़रूर चेक कर लें कि वो कहीं अटक तो नहीं रहा है। ये एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, इसलिए अच्छे से याद रखिए। फिर आप इसके डिटर्जेंट स्लॉट में डिश वॉशिंग पाउडर या टैबलेट रख लें। सॉल्ट और रिंसेड के लिए जो स्लॉट दिया गया है उसमें आपको पहले ही सॉल्ट और रिंसेड ऐड कर देना है। अगर आप टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो सॉल्ट और रिंसेड स्किप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज इंस्ट्रक्शन। सॉल्ट और रिंसेड रिफिल करने के लिए आपको इंडिकेटर मिलता है। जैसे ही मशीन को आप ऑन करेंगे, इस इंडिकेटर से आपको रिफिल करने का टाइम या इंस्ट्रक्शंस पता चल जाएगा। अभी चलिए हम इसके साइकिल सेट कर लेते हैं। टर्बो ऑप्शन को हम प्रेस करके रखेंगे तो एक्सप्रेस मोड ऑन होगा, जो कि 38 मिनट्स का साइकिल है। मेरा गो टू सेटिंग है टर्बो विद स्टीम एंड डुअल जोन, जो 1 आवर 25 मिनट्स की साइकिल है। क्योंकि मैं यहाँ डिश वॉशिंग टैबलेट यूज़ कर रही हूँ तो मैं सॉल्ट स्किप कर रही हूँ। एक डिश वॉशिंग टैबलेट में डिटर्जेंट, सॉल्ट एंड रिंसेड का कॉम्बिनेशन होता है। बट अगर आपके एरिया का वाटर हार्ड है तो मैं सजेस्ट करूंगी आप सॉल्ट और रिंसेड ज़रूर यूज़ करें, इससे वॉश क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी। मंथली आपका खर्चा कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप मशीन कितनी बार दिन में चलाते हैं, कौन सा डिश वॉशिंग पाउडर या टैबलेट यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट चार्जेस आपके लोकेशन में क्या है, एक्सेट्रा। नॉर्मली इट कैन वैरी फ्रॉम 800 to 900 to 1300 to 1400 रुपीज़। आप इसमें स्टेनलेस स्टील, सेरेमिक, ग्लास के बर्तन धो सकते हैं।
चिमनी फिल्टर, स्पंज, स्क्रबर्स भी धो सकते हैं, लेकिन नॉन स्टिक वुड के बर्तन, एल्युमिनियम रिकमेंडेड नहीं है। LG के इस डिशवॉशर में जितने भी टाइन्स दिए गए हैं वो एडजस्टेबल है। मुझे ये फीचर बहुत ज़्यादा पसंद है। अपर रैक में लेफ्ट साइड को जो भी टाइन्स है वो सारे फोल्डेबल हैं। हम यूटेंसिल को अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। और राइट साइड में जो टाइन है वो फिक्स्ड है कप्स, ग्लासेस के लिए। बॉटम के सारे टाइन्स एडजस्टेबल हैं और हर एक टाइन सेगमेंट का इनर साइज डिफरेंट है। जैसे आपको कोई चौड़ी प्लेट सेट करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्रो इन दिस मशीन। इस डिशवॉशर का जो अपर रैक है वो एडजस्टेबल है। अगर आपको कभी भी बड़े बर्तन अपर रैक में सेट करना है तो आप इजीली अपर रैक को नीचे कर सकते हैं। ये डिशवॉशर 14 प्लेट सेटिंग्स है तो बहुत ही स्पेशियस है। अगर आपकी फैमिली में 4 या 5 मेंबर हैं तो ये मशीन आपके लिए परफेक्ट रहेगी। इस मशीन के साथ आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं और फ़ोन से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। साथ में आपको कंट्रोल लॉक, डिले स्टार्ट, हाई टेम्परेचर, एक्स्ट्रा ड्राई जैसे ऑप्शंस भी मिलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स लुक्स। इस डिशवॉशर का जो ये LED टच पैनल है इट्स रियली नाइस। इसका क्रोम फिनिश, स्टर्डी बिल्ट, रैक्स की क्वालिटी सब मिला के ये एक बहुत ही क्लासी लुक देता है। इस मशीन के कॉन्स डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से इसका प्राइस एक बार डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि इसका प्राइस कॉन्स में जाएगा या प्रोस में जाएगा, आई एम नॉट श्योर। हियर इज द रीज़न। हमने इस मशीन को लिया था 51,000 में अगस्त में 2020 और ये एक 14 प्लेट सेटिंग है। और एज पर 10 दिसंबर 2020 बॉश का जो 12 प्लेट सेटिंग है क्रोम फिनिश का जो डिशवॉशर है उसका प्राइस है 45,500। तो बॉश का जो 12 प्लेट सेटिंग है और LG का जो 14 प्लेट सेटिंग है, अब दोनों में कंपेयर करेंगे प्राइस रेंज का तो थोड़ा सा आपको प्राइस डिफरेंसेस लग रहा है। लेकिन अगर हम फंक्शनैलिटी, प्लेट सेटिंग्स में जाएंगे तो मुझे LG इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं लग रहा है। इंडिया में अभी जो डिशवॉशर का मार्केट है वो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है। रोज़ आपको प्राइस में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगा। तो LG का ये जो प्राइस रेंज है डिशवॉशर का, ये प्रोज में जाएगा या कॉन्स में जाएगा, ये कम्प्लीटली एक पर्टिकुलर डे, डील्स या सिचुएशन ही तय कर सकता है। वॉश क्वालिटी का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो एक मिक्स्ड एक्सपीरियंस है। कभी कभी ये मशीन बहुत अच्छी क्लीनिंग करती है, कभी कभी उतनी अच्छी क्लीनिंग नहीं करती है। लेकिन इसके पीछे भी शायद एक पर्टिकुलर रीज़न है जो मैं अपने माई एक्सपीरियंस सेक्शन में आपको बताने वाली हूँ। कभी कभी ये चाय की कप बहुत अच्छे से साफ़ करती है, कभी कभी नहीं करती है, लेकिन ये कभी कभी है। अब मोस्टली ये मशीन बहुत अच्छी सफाई करती है। और ड्राई डिशेस मैंने इस डिशवॉशर में कभी नहीं डाला है, तो ड्राई डिशेस डालने के बाद वो कैसे उसकी सफाई होती है इसके बारे में मैं आपको फ़िलहाल के लिए कोई जानकारी नहीं दे सकती हूँ। और एक हमारा जो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा वो ये है, LG ने जिनको एज अ इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन भेजा था उनको खुद ही कोई भी नॉलेज नहीं थी, उनको पूरी जानकारी ही नहीं थी। जैसे आप जब फर्स्ट टाइम डिशवॉशर यूज़ करते हैं तो सॉल्ट के साथ आपको वाटर ऐड करना पड़ता है, उन्होंने नहीं किया। ना उन्होंने यूज़र मैनुअल के हिसाब से हमें कोई भी सेटिंग ठीक करके दी जो कि हमें खुद रिसर्च करके करना पड़ा। ना ही उन्होंने लिटमस पेपर का यूज़ किया। लिटमस पेपर क्या है, ये आपके वाटर का जो pH लेवल है उसको बताता है, तो उसके हिसाब से आपको डिशवॉशर का जो इनिशियल सेटिंग्स है उसको ठीक करना पड़ता है। तो एज अ फर्स्ट टाइम यूज़र हमें बहुत परेशानी हुई। अब आते हैं उस रीज़न पे जिसके लिए हम इस मशीन को वापस कर रहे हैं। आफ्टर पावर कट इट डजंट हैव अ रिज्यूम फंक्शन। शायद आपको ये बहुत बड़ी बात नहीं लग रही है, लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में, लोकेशन में रहते हैं जहाँ पे पावर कट किया, पावर फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम है, तो आप इस मशीन को ख़रीदने से पहले एक बार ज़रूर सोचें।
पावर कट होने के बाद जब पावर वापस आता है, ये मशीन एक साइकिल पीछे चला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टर्बो साइकिल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक वॉशिंग और एक ड्राइंग। टर्बो साइकिल विथ स्टीम फंक्शन 1 आवर 25 मिनट्स का है। यहाँ पे 42 मिनट्स रिमेनिंग तक आपका वॉशिंग होता है एंड 41 मिनट्स ऑनवर्ड्स आपका ड्राइंग शुरू होता है। तो अगर आपकी मशीन 1 आवर पे बंद होती है, मतलब 1 आवर पे अगर पावर कट होता है, तो वो फिर से 25 मिनट्स पीछे हो जाएगा और फिर से 1 आवर 25 मिनट्स से शुरू होगा, यानी शुरू से शुरू होगा। यहाँ आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये ड्राइंग मोड पे है। टाइम बचा है 16 मिनट्स इन टर्बो साइकिल। अभी मैं पावर स्विच ऑफ कर रही हूँ। फिर ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं ये फिर से ड्राइंग मोड से रीस्टार्ट हो रहा है, यानी 41 मिनट से स्टार्ट हो रहा है, जो स्पेशली समर सीजन में एक बहुत ही बड़ा इशू हो सकता है। लेकिन अगर आपके एरिया में पावर कट या पावर फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली गो फॉर दिस मशीन। इट्स रियली गुड मशीन, ओनली एक्सेप्ट दिस डिसएडवांटेज। LG के इस डिश वॉशर को 3 महीने तक यूज़ करने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। 1, अगर आपको लगता है कि वॉशिंग क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही है तो आपका एक बार डिश वॉशर पाउडर, सॉल्ट, रिंसेड या फिर टैबलेट चेंज करके ज़रूर देख लें। जितने अच्छे क्वालिटी का, अच्छे कंपनी का आप डिश वॉशर, पाउडर, सॉल्ट, रिंसेड या फिर टैबलेट यूज़ करेंगे, वॉश क्वालिटी उतनी ही अच्छी आएगी। दूसरा, अगर आप टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं तो भी आप सॉल्ट का ज़रूर यूज़ करें अगर आपके एरिया का वाटर हार्ड है तो। तीसरा, आप डिश वॉशर को ओवरलोड बिल्कुल ना करें, इससे भी वॉश क्वालिटी पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। चौथा, अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या डिश वॉशर लेना वर्थ है, डेफिनेटली गो फॉर इट। कुल मिला के ये आपका वाटर कंजम्पशन, टाइम, मनी सेव करने में आपको हेल्प कर सकता है। इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड डेफिनेटली वर्थ इट। आपके लिए वीडियो अगर यूज़फुल रहा तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के लिए यूज़फुल हो सकता है तो शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम न्यू वीडियोस, पिक्चर्स अपलोड करते हैं। और हमारे इस चैनल होम #लाइफ बाय जया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय। मैंने कभी भी ड्राई डिशेस इस वॉशिंग मशीन ओके